समाज कहानी चैनल के साथ मुनीर हुसैनी आपकी खिदमत में हाज़िर है और आप सभी दोस्तों को सलाम अर्ज़ करता है। सबसे पहले मेरी रिक्वेस्ट है कि आप मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। आजकल दोस्तों जैसा कि एफएससी के रिज़ल्ट के फ़ौरन बाद जो कि अभी आना है, उसके बाद हमारे बहुत से ऐसे स्टूडेंट्स हैं, ख़ासकर मेडिकल के स्टूडेंट्स जिन्होंने एंटी टेस्ट दिया हुआ है। इनमें बहुत सारे ऐसे हैं जो एंटी टेस्ट में कामयाब हो चुके हैं और उनमें से कुछ ऐसे स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने जो एडमिशन नहीं ले सके होंगे या जिनके नंबर बहुत कम आए होंगे, तो उनके लिए ये मैंने वीडियो बनाई है। उसके लिए यह है कि अगर आपका एमबीबीएस में एडमिशन नहीं हो पाता किसी भी पब्लिक सेक्टर मेडिकल कॉलेज में या किसी भी मेडिकल यूनिवर्सिटी में, उनके लिए फिर ये हो सकता है कि आपके लिए और मज़ीद 4-5 ऐसे शोबे हैं जो कि आपके एमबीबीएस के मुतबादिल हो सकते हैं। उनकी एक तरह से मेडिकल फील्ड में इम्पोर्टेंस भी है और आप बेहतरीन अंदाज में अर्निंग भी कर सकते हैं। इसके लिए सबसे पहला शोबा जो मैं आपको बताना चाहता हूँ वो है बायोमेडिकल इंजीनियरिंग। बायोमेडिकल इंजीनियरिंग 2 से 3 बड़े शहरों में पाकिस्तान में इस वक्त हो रही है। इनमें से एक लाहौर में और इसके अलावा कराची में। बायोमेडिकल इंजीनियरिंग दरअसल है क्या? बायोमेडिकल इंजीनियरिंग में जो मुख्तलिफ़ मशीनें या जो इक्विपमेंट्स आपको हॉस्पिटल्स में नज़र आते हैं, उनकी जो मैन्युफैक्चरिंग है या उनकी जो इंडस्ट्री में जाकर जो लोग काम कर सकते हैं, तो बायोमेडिकल इंजीनियरिंग उस चीज़ से रिलेटेड हो जाती है। तो आप उसमें जाकर बतौर बायोमेडिकल इंजीनियर काम कर सकते हैं। ये मेल और फीमेल दोनों तरह के जो स्टूडेंट्स हैं उनके लिए सूटेबल है। अब आपके जहन में ये सवाल पैदा हो सकता है कि बायोमेडिकल इंजीनियरिंग की जो फ़ीस है वो क्या हो सकती है। उसकी फ़ीस बड़ी मुनासिब है, वो तकरीबन कोई 6 से 7 लाख में हो सकती है। यूँ समझें कि अगर एक महीने में हम इसको तकसीम कर लें इस 4 साल डिग्री को, तो वो 10 से 12 हज़ार से 13 हज़ार हो सकती है। बाकी जो आपके हासिल के जो ड्यूज़ हैं या आपकी जो पॉकेट मनी है, आप वो अपने तौर पर अपनी फैमिली के रिसोर्सेज को देखते हुए आप मैनेज कर सकते हैं। इसके अलावा बीएस रेडियोलॉजी ये एक तरह का शानदार शोबा है। ये आप अल्ट्रासाउंड हो गया, डिजिटल एक्सरे हो गया, इसके अलावा एमआरआई मशीन हो गई, इसके अलावा सिटी स्कैन मशीन हो गई। तो ये सारी जितनी जो मेडिकल से रिलेटेड जो मशीनें हैं जो डायग्नोस करने के लिए इस्तेमाल होती हैं, तो ये सारी बीएस रेडियोलॉजी में के जो स्टूडेंट्स हैं वो जाकर ये सीखते हैं और उससे मुतालिक जो एजुकेशन होती है वो हासिल करता है। तो ये भी एक तरह का शानदार शोबा हो जाता है बीएस रेडियोलॉजी का, जिसमें स्टूडेंट्स रेडियोलॉजिस्ट के तौर पर काम करते हैं। इसकी गवर्नमेंट जॉब भी आती हैं, तो ये प्राइवेट सेक्टर में भी हो सकती हैं। ज़्यादातर जो है ना ये क्या नाम है, जो प्राइवेट सेक्टर है उसमें हो सकती हैं। गवर्नमेंट सेक्टर के भी कुछ इदारे हैं जिनमें ये हो रही हैं, लेकिन ज़्यादातर उसमें हैं। तो इसकी भी फ़ीस तकरीबन कोई 5 से 6 लाख 7 लाख तक हो जाती है। तो ये भी महीने के जो आपके एक्सपेंसेस हो सकते हैं वो 10 से 12 हज़ार के करीब हो सकते हैं। और बाकी इसके अलावा जो आपके हॉस्टल एफएससी प्री मेडिकल के स्टूडेंट्स के लिए एमएलटी, जिसको हम मेडिकल लैब टेक्नोलॉजी कहते हैं, ये भी एक तरह का बेहतरीन शोबा है। लैब से मुतालिक एजुकेशन है जो कि तकरीबन 4 साल, तकरीबन नहीं बल्कि यकीनन ये 4 साल की बन जाती है। तो ये भी पाकिस्तान में मुख्तलिफ़ जो प्राइवेट इदारे हैं मेडिकल से रिलेटेड, अलाइड मेडिकल साइंसेस के जो इदारे हैं उसमें भी मेडिकल लैब टेक्नोलॉजी जो है ना कराई जा रही है। तो उसके लिए ये है कि ये भी अफोर्डेबल है, ख़ासकर जो अपर मिडिल क्लास के स्टूडेंट्स हैं उनके लिए भी। तो एमएलटी का शोबा भी बड़ा बेहतरीन है। मार्केट वैल्यू की अगर इससे बात करें तो प्राइवेट जो लैब्स हैं वो भी बहुत अच्छी हैं। इसके अलावा गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स की जो लैब हैं वहाँ पे भी आसानी से जॉब मेडिकल लैब टेक्नीशियन की भी और मेडिकल लैब टेक्नोलॉजिस्ट के तौर पर भी। जिन स्टूडेंट्स का दाखिला एमबीबीएस में नहीं हो पाता उनके लिए डीपीटी भी एक बेहतरीन शोबा है। डीपीटी डॉक्टर ऑफ फिज़िकल थेरेपी या फिजियोथेरेपी जो भी आप कह लें इसको, ये भी एक तरह का बेहतरीन शोबा है, ज़बरदस्त शोबा है। इसमें आजकल जो मुख्तलिफ़ बीमारियाँ हो रही हैं, तो उन बीमारियों में जो फिजियोथेरेपी होती है, जैसे फालिज के जो पेशेंट्स होते हैं, तो उनके लिए बाकायदा एक्सरसाइजेज़ जो फिज़िकल थेरापिस्ट होते हैं
वो करवाते हैं। तो ये 5 साल की डिग्री होती है, तो ये भी एक तरह का बेहतरीन शोबा है। इसमें आप जाकर आप जब DPT करेंगे तो DPT करने के बाद आप प्राइवेट हॉस्पिटल जो है ना उसको भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। आप अपना क्लिनिक बनाना चाहें तो आप उसको भी अपना क्लिनिक भी आप बना सकते हैं, या इसके अलावा इनकी सीट्स जो है ना गवर्नमेंट की भी आती हैं, तो आप उसमें भी आसानी से जा सकते हैं। दोस्तों, नर्सिंग के हवाले से अगर बात करता जाऊँ तो इसमें पाकिस्तान में 2 तरह की नर्सिंग होती है। एक फ़ीमेल नर्सिंग होती है और एक मेल नर्सिंग होती है। मेल नर्सिंग का रुझान हमारी सोसाइटी में वैसे तो कम है, लेकिन आजकल ये भी हो रहा है। मेल नर्सिंग के बारे में सबसे पहले आपको बताता जाऊं, पाकिस्तान में कराची और हैदराबाद में मेल नर्सिंग सबसे ज़्यादा हो रही है वहाँ के इदारों में। तो मेल नर्सिंग करके भी आप पाकिस्तान में रहकर भी जॉब कर सकते हैं, और पाकिस्तान से बाहर भी इसकी डिमांड बहुत ज़्यादा है। अगर फ़ीमेल नर्सिंग वाली साइड पे आ जाएं तो फ़ीमेल नर्सिंग में फ़ीमेल्स को हुकूमत पाकिस्तान बहुत ज़्यादा हौसला अफजाई करती है। उसमें उनको स्कॉलरशिप दिए जाते हैं, 20,000 के करीब स्कॉलरशिप दिया जाता है। अगर आप बतौर स्टाफ नर्स के ज्वाइन करेंगे तो वो आपको 16 ग्रेड की जॉब भी ऑफ़र की जाती है। इसके अलावा हेड नर्स जो होती है या 4 नर्स जो होती है, अगर आप उसके तौर पर काम करेंगे तो आपको ग्रेड 17 की जॉब मिल सकती है। ये थी आज की हमारी बाकायदा वीडियो जो कि एजुकेशन से रिलेटेड थी। मैंने आपको पहले ही कहा था कि एजुकेशन से रिलेटेड भी वीडियोस आपको मेरे इस चैनल पर मिलती रहेंगी। तो ये एक तरह की कैरियर काउंसलिंग की वीडियो थी। हमारे वो ऐसे स्टूडेंट्स जिनको इल्म नहीं हो पाता कि वो अगर उनका MBBS में दाखिला नहीं हो पाता तो वो कौन से ऐसे शोबे हैं जिनमें जा सकते हैं। तो ये मैंने आपको 4 से 5 जो बेहतरीन शोबे हैं जिनकी मार्केट वैल्यू है और जिसकी बिना पर आप अर्निंग कर सकते हैं। तो आप आप अगर ख़ुद स्टूडेंट हैं तो आप ख़ुद इस वीडियो को सुन के आप इससे रहनुमाई ले सकते हैं। अगर आप तो स्टूडेंट्स नहीं भी हैं तो आपके अगर कुछ जानने वाले कुछ स्टूडेंट्स हैं तो आप उनको भी बता सकते हैं, और अगर आप बतौर वालिदैन हैं तो आपके लिए इसमें रहनुमाई मौजूद है। तो ये थी आज की हमारी पहली बाकायदा वीडियो जिसमें आपको जो मेडिकल के स्टूडेंट्स हैं उनको कुछ रहनुमाई दी गई है। आपका बहुत शुक्रिया, आप हमारी वीडियोस देखते रहें। हमारा चैनल एक बार फिर आपको बताता चलाऊँ कि समाज कहानी के नाम से YouTube पे मौजूद है। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्त अहबाब के साथ शेयर करते रहें। थैंक यू सो मच।